कभी एक ऐसे खेल के बारे में सोचा है जो भारत की मिट्टी से निकला हो, जहां रफ्तार तो चाहिए लेकिन बिना तेज दिमाग के वो रफ्तार किसी काम की नहीं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं खो खो की, जो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि पीछा करने की एक पूरी कला है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी खेल में बैठना भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हो? बिल्कुल। खो खो में आपकी हर एक चाल, चाहे आप दौड़ रहे हों या बैठे हों, एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा होती है। तो चलिए इस अनोखी रणनीति को जरा और करीब से जानते हैं। खो खो भारत के सबसे पुराने और सबसे रोमांचक खेलों में से एक है। ये एक ऐसा खेल है जहां खिलाड़ियों की बिजली जैसी फुर्ती और शतरंज जैसी दिमागी चाल दोनों का एक साथ इम्तिहान होता है। तो होता क्या है कि इसमें दो टीमें होती हैं आमने सामने। एक तरफ होते हैं चेजर्स मतलब शिकारी, और दूसरी तरफ होते हैं डिफेंडर्स जो शिकार बनने से बचते हैं। एक का काम है पकड़ना, दूसरे का बचना, और इसी खींचतान में ही तो सारा मजा है। तो ये रोमांचक मुकाबला होता कहाँ है, मैदान कैसा दिखता है और खिलाड़ी कितने होते हैं? चलिए अब खो खो के मैदान और उसके खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। देखिए, खो खो का मैदान होता है एक रेक्टेंगल जैसा, जिसके दोनों कोनों पर एक एक पोल लगा होता है। ये सिर्फ पोल नहीं है, ये स्ट्रैटेजी के दो अहम पॉइंट हैं। अब मेन, विमेन और जूनियर्स के लिए मैदान का साइज थोड़ा अलग अलग होता है, पर खेल का जो दिल है ना, यानी इन दोनों पोल्स को जोड़ने वाली सेंट्रल लेन, वो वही रहती है। ठीक है, तो हर टीम में होते हैं पूरे 12 खिलाड़ी, एक पूरी की पूरी स्क्वाड जो मैदान में उतरने को तैयार रहती है। लेकिन क्या ये सब के सब एक साथ खेलते हैं? नहीं, मैदान पर एक बार में उतरते हैं सिर्फ 9 खिलाड़ी, और बाकी के जो 3 हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूट। और भाई, इस गेम में जिस तरह की भाग दौड़ होती है, उनकी जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। चलिए अब आते हैं खेल के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो है पीछा करने का असली रोमांच। यहीं से तो असली एक्शन शुरू होता है, जहां स्पीड और स्ट्रैटेजी की सीधी टक्कर होती है। जरा मैदान की तस्वीर दिमाग में बनाइए। चेजिंग टीम के 8 खिलाड़ी बीच वाली लाइन पर बैठे होते हैं, और 9वां खिलाड़ी, जिसे एक्टिव चेजर कहते हैं, वो होता है शिकारी। दूसरी तरफ डिफेंडिंग टीम के 3 खिलाड़ी मैदान में होते हैं, जिनका बस एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह चेजर के हाथ ना आना। अब डिफेंडर्स भी एक एक करके नहीं आते, वो 3-3 के बैच में मैदान में उतरते हैं। जैसे ही चेजर्स पहले बैच को आउट करते हैं, फौरन अगला 3 का बैच मैदान में हाजिर। इसका मतलब यह है कि एक्शन एक पल के लिए भी नहीं रुकता। अच्छा, अब आते हैं उस नियम पर जो खो खो को खो खो बनाता है। यह है खो का नियम, और यकीन मानिए यही इस खेल की जान है। तो यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो एक्टिव चेजर है, यानी जो पकड़ने के लिए भाग रहा है, वो सिर्फ एक ही दिशा में दौड़ सकता है, पलट नहीं सकता। और तो और वो बीच वाली सेंट्रल लेन को भी पार नहीं कर सकता। तो अब सोचिए, इतनी पाबंदियों के साथ कोई डिफेंडर को कैसे पकड़ेगा? यहीं से तो असली दिमाग का खेल शुरू होता है। इसका जवाब है खो देना। तो चेजर क्या करता है? वो दौड़ते दौड़ते अपने किसी बैठे हुए साथी खिलाड़ी की पीठ पर हाथ मार के जोर से चिल्लाता है, खो! और बस जैसे ही वो खो बोलता है, उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब वो बैठा हुआ खिलाड़ी खड़ा हो जाता है और नया एक्टिव चेजर बन जाता है। इससे फायदा ये हुआ कि अब टीम दूसरी दिशा में हमला कर सकती है ना? कमाल का टीम वर्क। आप देखिए, इस खेल में नियम बहुत सख्त हैं। जरा सी भी गलती मतलब फाउल। जैसे बिना खो मिले कोई उठ नहीं सकता, एक्टिव चेजर बीच की लाइन पार नहीं कर सकता, और एक बार एक दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया तो बस मुड़ना मना है। अरे यहां तक कि अगर खो शब्द साफ साफ नहीं बोला तो भी फॉल हो जाता है। ठीक है, तो इतनी भागदौड़ हो गई, इतनी स्ट्रैटेजी लग गई, पर जीत हार का फैसला कैसे होता है? अब जरा स्कोरिंग और जीत का हिसाब किताब भी समझ लेते हैं। स्कोरिंग का सिस्टम तो बड़ा ही सिंपल है। चेजिंग टीम जितने डिफेंडर्स को छूकर आउट करेगी, उतने पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब एक टैग एक पॉइंट, सीधा हिसाब। एक मैच में होती हैं 2 इनिंग्स, यानी 2 पारियां। हर इनिंग में हर टीम को 9 मिनट चेजिंग के लिए मिलते हैं और 9 मिनट डिफेंडिंग के लिए। ये जो टाइम की लिमिट है ना, यही खेल को एकदम तेज और थ्रिलिंग बनाती है। और आखिर में विनर कौन होता है? जाहिर है, दोनों इनिंग्स खत्म होने के बाद जिस टीम के पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं, वही टीम इस शानदार मुकाबले की विजेता बनती है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, खो खो सिर्फ तेजी का खेल है या फिर मैदान पर बिछी एक शतरंज की बिसात? सच तो यह है कि ये दोनों का मेल है। यहां जीतने के लिए एक एथलीट की रफ्तार भी चाहिए और एक ग्रैंड मास्टर जैसा दिमाग भी।
ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये पीछा करने की एक कला है।